यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के थ्रू, और अभी अभी जो है आपने नया नया जो है जीएसटी जो है रजिस्ट्रेशन कराया है और जीएसटी सर्टिफिकेट आपको रिसीव हुआ है, तो और आप कंफ्यूजन में हैं कि अब मैंने जीएसटी जो है रजिस्टर तो करा लिया है, क्या इसको मेरे को जीएसटी रजिस्टर होने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो काफ़ी सवाल जीएसटी से रिलेटेड हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के आते हैं। तो पहला ऐसा ही एक सवाल आया था कि मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट ले लिया, तो क्या मेरे को जीएसटी सर्टिफिकेट लेते ही टैक्स पे करना पड़ेगा? आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है जब तक आप कोई सेल और परचेज नहीं करते हैं। सपोज दैट आपको जीएसटी नंबर मिल गया और आपने किसी महीने में ना तो कोई चीज आपने परचेज की और ना कोई आपने सेल की, तो आपको जो हर महीने जो है आपका सीए जो होता है वो आपके जीएसटी को जो है फाइल करता है। यदि आपने किसी महीने अगर फाइलिंग नहीं कराई है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पेनल्टी लगती है फाइल ना कराने के लिए, और ये पेनल्टी हर महीने बढ़ती चली जाती है। तो आप चाहे बिजनेस करें या ना करें, आपको जीएसटी जो है हर महीने फाइल करना है। यदि कोई बिजनेस नहीं हुआ है, कोई सेल परचेज नहीं हुई है, तो आपका जीएसटी जो है नील फाइल जाएगा। इसमें आपको खर्चा कुछ नहीं है। आपका जो सीए है जो आपको फाइल करने के जो चार्जेस लगाता है, बस वो चार्ज आपको सीईओ को देना है, उसकी फीस आपको देनी होती है। और रही बात यदि आपने सेल और परचेज की है, तो सेल परचेज करने में जैसे मान लो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर आपने शुरू किया काम और आपके जो है 10-5 ऑर्डर आ गए, तो 10-5 ऑर्डर आने के बाद आपके ऊपर आपने जो कस्टमर से जो भी आपने जीएसटी लिया है और आप जो माल खरीद के लेके आए हैं, तो आप जो जीएसटी पे करके आए हैं सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को, तो वो दोनों ही सेल और परचेज और जो भी आपने सेल किए वो सारा डाटा आप सीए को देंगे अपने को। वो जो है आपका जीएसटी हर महीने मंथली बेसिस पे फाइल करता रहेगा। आपने यदि ज्यादा टैक्स दिया है परचेज करते समय और आपको जो इनपुट मिल रहा है और जो आपने ग्राहक से टैक्स लिया है, उसका जो भी डिफरेंस रहता है वो सीए सब हैंडल कर लेते हैं, सारा भर देते हैं। यदि आपका ज्यादा टैक्स चला गया है और आपने ग्राहक से कम लिया है, तो वो आपका जब जीएसटी साल में आईटीआर फाइल करेगा तब वो आपको रिफंड हो जाता है। दूसरा सवाल हमें टीडीएस को लेके आता है और आईटीआर को फाइलिंग करने के लेके आता है। तो आप एक डाउट में आपका क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आईटीआर है वो आपका साल में फाइल होता है एक बार, और जो आपका जीएसटी है वो मंथली बेसिस फाइल होता है। आईटीआर में क्या होता है, आईटीआर एक तरह से इंडिविजुअल की जो इनकम होती है, मतलब उसने जो भी कमाया है उसकी जो इनकम है, जो भी उसने जो शो करता है वो आईटीआर में शो करता है। मान लो कि मेरे जो बिजनेस है, मेरा जो फर्म है जीएसटी, उस पर जो है 20 लाख का टर्नओवर साल का हुआ है। टर्नओवर का मतलब ये है कि आपने जो भी साल भर के अंदर चीजें बेची और खरीदी, तो उनका जो टोटल वैल्यू है वो टर्नओवर कहलाता है। तो इस टर्नओवर में हमारा अपना खुद का प्रॉफिट कितना है, तो ये वो जो प्रॉफिट होता है वो हम जो आईटीआर में शो करते हैं कि हमने इतना जो है जो साल का जो है इतना हमने कमाया है, ये हमारी अर्निंग है, तो वो आईटीआर में फाइल होता है। तो वो आपको हर बंदे को बनना कंपलसरी है, डिपार्टमेंट ने कर दिया है कि जो भी चाहे वो सैलरी पर्सन हो या बिजनेस करने वाला हो, आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। हालांकि आईटीआर में एक कैप है, लिमिट है। यदि आपका इनकम 7 लाख रुपए तक, यदि आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा जा रही है तो आपको उसमें टैक्स पे करना होता है। ये सारी की सारी डिटेल आपको सीए आपको बता देगा, आप सीए से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करते हैं तो वहां टीडीएस और कटता है। आप जो भी सक्सेसफुल सेल कर रहे हैं, जो आपके रिटर्न आ रहे हैं, चाहे वो कस्टमर रिटर्न हो या आपके आरटीओ हो, उस पर आपका कोई भी जो है टीडीएस नहीं कटेगा रिटर्न्स पे, लेकिन जो आपकी सक्सेसफुल सेल हुई है उस पर आपका टीडीएस कटता है। और ये टीडीएस जब आपका इकट्ठा होता रहता है डिपार्टमेंट के पास, जो डिपार्टमेंट है कंपनी आपका टीडीएस सेल पर काट लेती है। फिर जब आपका सीए फाइल करेगा साल के अंत में, आईटीआर जब फाइल करेगा, तो आपका जितना भी इकट्ठा टीडीएस हुआ है वो आपको सारा रिफंड हो जाए। दोस्तों, और भी यदि आपकी कोई क्यूरी हो रिटर्न से संबंधित या जीएसटी संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।